स्वाति के घर आई वृंदा। फूटा स्वाति की मम्मी का गुस्सा। बोलो आई कैसे तुम? जाओ यहाँ से। दिखी स्वाति और वृंदा की दोस्ती। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा और स्वाति की अच्छी दोस्ती हो चुकी है और ऐसे में वृंदा की तबीयत नाजुक है और स्वाति ने फैसला लिया है कि वो वृंदा को अपने घर पर रखेगी और देखिए कैसे वो उसे अपने घर ले आई है। लेकिन इससे पहले कि स्वाति आकर सबको ये बात बताती, वृंदा अकेले ही घर में एंटर कर जाती है और ऐसे में स्वाति की माँ का गुस्सा वृंदा पर फूटता है। वो उसे गरीब समझकर घर से बाहर निकलने को कहती है। तभी सही समय पर वहाँ स्वाति पहुँचती है जो बताती है कि वृंदा उसकी दोस्त है। हालांकि स्वाति की मम्मी को इस बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो दे देती हैं परमिशन वृंदा को स्टोर रूम में रखने की, क्योंकि वृंदा का हुलिया देखकर वृंदा स्वाति की माँ को उससे नफरत सी हो गई है। सिक्योरिटी अंदर किसने आ दिया तुमको? हाँ हैदर। यस मैम। कौन है ये? तुम अंदर कैसे आई? कहाँ से आई हो तुम? सर्वेंट्स मोहन जी कैसे अंदर आई? तुम अंदर कैसे आई? खैरातनी बटी है यहाँ पर। बोलो आई कैसे तुम? जाओ यहाँ से। जानते हो उसको? हाँ मम्मा ये अम्मू है, मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। सो बेसिकली अम्मू मुझे हॉस्पिटल में मिलती है और उसने अपने पति को छोड़ दिया होता है, तो उसके पास घर नहीं होता है, तो स्वाति उसे अपने घर लेकर आ जाती है। तो घर आते ही हमारे घर में गृह प्रवेश हो रहा होता है। तो जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ, मुझसे पहले अम्मू एंटर करती है और मेरी मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, गीली मिट्टी ये सब लेकर आ गई है, गंदा कर दिया घर, पूजा हो रही है। तो मॉम के साथ मेरी बहुत सारी बहस होती है कि नहीं अम्मू यहीं रुकेगी। वो कहते हैं नहीं रुकेगी। फिर मम्मा मान जाती है, लेकिन सिर्फ स्टोर रूम में रुकने के लिए मानती है। वो ये नहीं बोलती कि तुम अच्छे से रूम में रुकवा सकती हो अम्मू को। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे वृंदा और स्वाति पहुंच गए हैं स्टोर रूम में, जिसकी हालत काफी खराब है। लेकिन इस कमरे को देखकर भी वृंदा काफी एक्साइटेड हो जाती है और ऐसे में स्वाति और वृंदा लेते हैं फैसला कि साथ मिलकर वो इस कमरे की सफाई करेंगे। हाँ तो बहुत सारू छे दीदी, इतना बड़ा क्या करता है? मैं कर लूंगी, कर लेंगे। कमरे में आते ही वृंदा ने सबसे पहले दिया जलाया, क्योंकि वो अपने नई जिंदगी की शुरुआत जो करने जा रही है, जहां वृंदा पूजा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति को आता है संजय का कॉल और वृंदा के बारे में स्वाति संजय को बताती है। हालांकि वृंदा और स्वाति दोनों ही इस बात से अनजान है कि वृंदा का पति संजय है, तो वहीं स्वाति का मंगेतर भी कोई और नहीं बल्कि संजय ही है। ऐसे में अब जब इन तीनों का आमना सामना होगा तब कहानी में कई बदलाव आएंगे। स्टोर रूम का जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ मिट्टी इतना गंद सब कुछ होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है यार अम्मू कैसे रुकेगी यहाँ पे, बट वो कहते दीदी कोई बात नहीं मैं रुक जाऊँगी। तो हम मिलकर अम्मू और मैं पूरे स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे, उसको क्लीन करके उसको सेट कर रहे थे। मैं उसको अपना आधा बेड भी दे देती हूँ ताकि वो आराम से कंफर्टेबली सो पाए। और इसी दौरान मुझे संजू का कॉल आता है, मैं उससे बात कर रही होती हूँ और वो कहते हैं कि अम्मू से मुझे बात करवाओ, तो मैं वीडियो कॉल पे होती हूँ, तो मैं उसे करवाने ही वाली होती हूँ बट उसे छींके आ जाती है, तो थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हो जाती है वो कहती है कि कोई बात नहीं हम बाद में बात कर लेंगे। अम्मू को कुछ आइडिया नहीं, अम्मू को लगता है कि मेरा फियांसे कोई और है और मुझे नहीं पता है कि उसका जो संजू है वो ये संजय है, तो हम दोनों को कुछ आइडिया नहीं है। तो भाई फिलहाल तो वृंदा और स्वाति सहेलियां बन चुकी हैं, लेकिन सच सामने आने के बाद ये सहेलियां सौतन बनेंगी या इनके रिश्ते का क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।